बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने वेरी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी में, हार्ड टॉक। और इस इंटरव्यू को मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान का टॉक ऑफ द टाउन जो है वो यही इंटरव्यू बना हुआ है। हम लोगों ने कैपिटल टीवी में, मैंने स्पेसिफिकली इस पूरे इंटरव्यू को हम लोगों ने टेलीकास्ट नहीं किया बिकॉज एज पर पैमरा रूल्स मना किया हुआ है किसी भी ऑब्सकॉन्डर के इंटरव्यू को ऑन एयर करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इसको ऑन एयर भी किया, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया। वफाकी वुज़रा कहते नजर आते हैं कि जी ये तो सवाब है इस इंटरव्यू को शो करना। सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज हुकूमत ज़्यादा, उसके कैमरा के अंदर जो ज़्यादा स्टेक्स हैं वो हुकूमत के होते हैं। सो हुकूमत को जो चीज़ फिजिबल लगती है अपने लिए, हुकूमत उसको कैमरा में अप्रूव कर समझती है, और जो चीज़ें नहीं लगती उसको उसके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिन पॉइंट करना मकसद नहीं है, क्योंकि पिछली हुकूमतें भी यही करती रही, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करना, जिसको समझना स्पेसिफिकली हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों ने किस तरह की फ्रीडम मीडिया को देनी है या नहीं देनी। इसके बाद हमने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेकर कहा कि जी अल्लाह का अजाब है इन लोगों के ऊपर, और जो पीडीएम की मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी चोरी छुपाने के लिए की जा रही है, इसका मकसद और कुछ नहीं है। क्या अपोजिशन इस सारी सिचुएशन में किस तरह पीडीएम को लेकर चलेगी, क्योंकि अब लाहौर का जलसा आ रहा है और लाहौर के जलसे के बाद क्या होने जा रहा है, बिकॉज जो हमारी जितनी इतलात हैं वो ये कहते हैं कि जी अब मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ। तो अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा तो एक धरना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले 126 दिन का दिया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं गिरी थी। तो अब कौन सी ऐसी कंफर्मेशंस हैं या कौन सी ऐसी इस चीज को लेकर इंडोर्समेंट है अपोजिशन के पास कि जब ये लोग वहां जाएंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी एज पर देम। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया है गजाला सैफी ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं वहीद आलम खान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाजरीन, मेरे साथ हैं वहीद आलम खान साहब, मेरे साथ हैं गजाला सैफी और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। खान साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। इसहाक डार साहब का जो बीबीसी का इंटरव्यू है हार्ड टॉक, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। सो इसकी ओनरशिप की अगर हम बात करें, और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके काफ़ी चैनल्स दिखा भी रहे हैं, ये उनका एक इंडिविजुअल एक्ट था या पार्टी सपोर्ट करती है उनके इस इंटरव्यू को? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे सवालात थे जिनका जवाब देने से इसहाक डार साहब कासिर रहे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं यही बातें वो पहले भी करते रहे हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन ये जो तर्जमान है हुकूमत के, ये उसको अपना एक मसला बना रहे हैं अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए, वरना उन्होंने वही बातें की हैं जो वो पहले से कहते थे, अब भी वही बातें हैं। और कोई चीज़ हमारे बयानिए से, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से मुतसादम नहीं है, हर चीज़ वैसी की वैसी है। लेकिन वक्त ये नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब के ये जो बातें जो उछाली जा रही हैं ये तो माजी का हिस्सा है। अब तो वक्त की आवाज़ जो है वो है असद दुरानी साहब का, जो रिटायर्ड ISI के सरबराह हैं, उनका टीवी का इंटरव्यू, रेडियो का इंटरव्यू, उस पर बहस करें कि वो क्या कह रहे हैं। ज़रूरत इस वक्त उस चीज़ की है, क्योंकि हालात और वाक़यात इस तरफ जो जलसे जुलूस और ये सब कुछ जो जा रहा है ये उस तरफ जा रहा है, उसको देखकर उस पर बहस करें कि क्या वो गलत है या सही है। अगर गलत है तो उसको सही कैसे करना है। इसहाक डार साहब ने तो यही बातें वो पहले करते थे, वही बातें उन्होंने अब की हैं, और हुकूमत का तर्जमान भी वही बातें जो पहले कहते थे कि उनकी 100 जदादें हैं, उनकी 20 गाड़ियां हैं, उनका ये वही कर रहे हैं। ये तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उन्हें मुल्क में आने दें, वो जब अपने केसों का सबका सामना करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ में आता हूं। वहीद आलम खान साहब ने कहा जो पहले इसहाक डार साहब का मौकफ था, आज भी वही मौकफ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा, उन्होंने कहा कि जी हमारा पाकिस्तान में एक घर है, लेकिन जब वो अगले दिन शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक डिटेल बताई उनकी प्रॉपर्टीज की, गाड़ियों की। तो आप क्या समझती हैं, ये जो एक बयानिया है या ये जो एक इंटरव्यू है, इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गेज करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? जी पहली बात तो ये है कि जो इसहाक डार साहब की इंटरव्यू की बात है या उन्होंने जो भी बातें की हैं उनका प्रॉपर जो है वो इसहाक डार साहब ही दे सकते हैं या फिर मुस्लिम लीग नून दे सकते हैं कि क्या है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने जिक्र किया था पैमरा के रूल्स का, क्या पैमरा के रूल्स एक्शन के लिए अलग हैं और क्यों चैनल्स के खिलाफ ऑन एयर ने उसके के खिलाफ भी एक्शन लिया था, वो इंटरव्यू भी ऑन एयर नहीं सुना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी कब तक रहेगी कि कड़वा मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो अपने लोगों के लिए आपके बहुत सारी शील्ड्स हैं, आपके लिए नैब भी है, आपके लिए कोरोना भी है, सारी चीजें आप अपने फेवर में ले लेते हैं तो सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब अपोजिशन कोई भी ऐसी करती है या आपकी नाअहली को हाईलाइट करती है तो फौरन नैब भी एक्टिव हो जाती है, फौरन से चैनल भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर आपके कोरोना भी जो है वो केसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। गजाला जी, मुझे जरा ये पूरी चीज अब आपके पास, आपकी कोर्ट में आई है, ऑपोजिशन का आपने मौकफ सुन लिया। वहीद आलम खान साहब कहते हैं पहले भी इनका यही व्यू पॉइंट था इसहाक डार का, आज भी वही है। डॉक्टर शाजिया कह रही हैं और मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा था, पैमरा ने मना किया हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि वफाकी वुज़रा कह रहे थे जी ये तो सवाब है, इस इंटरव्यू को उर्दू में ट्रांसलेट करके चलाना चाहिए, और बहुत से चैनल्स पर वो चला भी। आपको नहीं लगता कि पैमरा को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? अगर एक अब्सकॉन्डर है या एक क्रिमिनल है जिसको मना कर दिया गया है तो द रूल शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। देखिए मंसूर, असल बात ये है मंसूर कि इस वक्त जो मैंने दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स चाहते हैं वो चलाते हैं, वो चलने देते हैं, जो नहीं है वो आप नहीं चलने देते। वरना पैमरा ने जब इनको इजाजत नहीं हुई तो भाई ये कैसे बातें चल रही हैं? इसके लिए जो तौजीहात आप पेश कर रही हैं वो बनती नहीं है। खान साहब, मुझे जरा गजाला सैफी से जी व्यू ले लेने दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। इन लोगों का दोनों का जो अंदाज, जरा इधर आवाज जरा उनकी ना कम आ रही है। आपने इस तरह से एकदम से जो है खान साहब भी और उधर से तो प्रॉब्लम है, इधर से नहीं है। जिस तरह से एकदम से एजिटेट हुए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। दूसरी ये कि जो इन्होंने इसहाक डार साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर और झूठ के पलंदे जो साफ तौर पे आया हो गए, बिकॉज वहां पे हार्ड टॉक का मतलब है हार्ड टॉक। वहां पे हार्ड टॉक का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वहां पे आप कितने भी प्रिपेयर होके आए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वहां पे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, वो फौरी तौर पे बता सकते हैं कि आपने झूठ बोला है। तो सारी रिसर्च करके वहां का जो वो जो पूछने वाला जर्नलिस्ट है, जो एंकर है, वो पूरी रिसर्च करके आता है और पूरी रिसर्च के बुनियाद पर वो सवाल पूछ रहा था एक इंटरनेशनल मीडिया पे। एक तो इनको शर्म आनी चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया पे गए क्यों ये एब्सकॉन्डर होने के बावजूद, और दूसरी चीज ये कि अगर ये चले भी गए थे तो फिर उसके बाद इन्होंने इनसे निगला भी नहीं जा रहा था, ना उगला जा रहा था। इनके फेशियल एक्सप्रेशन, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी जो अल्फाज इन्होंने अदा किए, जो इन्होंने झूठ बोले मुसलसल कि नहीं जी मेरी तो बस एक ही प्रॉपर्टी है, तो उसके जवाब में जाहिर बात है कि गवर्नमेंट को भी बताना है कि वो एक प्रॉपर्टी नहीं है, 2 गाड़ियां नहीं है, कितनी गाड़ियां कहाँ है, तो ये पता होना। और फिर उनकी टैक्स फाइल जो उन्होंने फाइल किया है टैक्स, उस पे फिर उसके बाद पिछले जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के कुछ अरसे वाले, उन्होंने जनाब कहा कि जी उन्होंने तो सब कुछ सही कहा है और वो बाहर रहे हुए हैं, और चूंकि वो बाहर रहे हैं इसलिए उनका बनता नहीं है कि वो बताएं पाकिस्तानी मीडिया को कि उनके या इंटरनेशनल मीडिया को
कि उनकी प्रॉपर्टी क्या, मतलब किस किस्म के जवाबात हैं, किस किस्म की बातें हैं। क्या पाकिस्तान का मलिया मेट करके चले गए, उसको बिल्कुल आपने दगरगू कर दी पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली, और फिर इनकी ये लबो लहजे और इनकी जबानें, इनकी जबानों में इतनी जुर्रत कैसे आती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करें और कहें कि हम अवाम के साथ हैं। अवाम को तो आप लोगों ने लूटा है, अवाम का तो आपने बेड़ा गर्क किया है, अवाम को आपने कहां तक पहुंचाया है, इकोनॉमिक कंडीशन कितने पहुंचाई पाकिस्तान की। और अब जो एक प्राइम मिनिस्टर कोविड सिचुएशन के अंदर बैठकर पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कंट्रीज के खिलाफ है, वहां पर आप इंडिया का नैरेटिव लेके पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मुझे एक जरा छोटी सी, मैं गजाला जी आपको आवाज आ रही है मेरी? एक हम छोटी सी इधर ब्रेक ले लेते हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि पैमरा ने मना किया और उसके बाद ही ऑन एयर हुआ। इसहाक डार साहब ने झूठ बोला, सच बोला, वो शहजाद अकबर साहब ने बिल्कुल बता दिया क्या था क्या नहीं था। लेकिन पैमरा क्या इंडिपेंडेंट है या हुकूमत उसको इंडिपेंडेंट रहने दे रही है? एक्चुअली में दैट वाज द क्वेश्चन जिसका आप कोशिश करेंगे हम ब्रेक से वापस आकर इस पे जवाब ले। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। वहीद आलम खान साहब, आपकी तरफ में आता हूं। सर जरा मुझे थोड़ा समझाइएगा कि अब क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लाहौर का जलसा आप लोगों ने पहले जलसे किए और अब लाहौर का जलसा होने जा रहा है, जिसके ऊपर जो ज़िले इंतजामिया है वो कहती है कि जी हमने इजाजत नहीं दी, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जलसा तो अब होगा। तो सर लाहौर के जलसे के बाद क्या होगा, मुझे थोड़ा ये पहले बता दीजिएगा। अगर पुरअमन लाहौर का जलसा हो जाता है तो व्हाट नेक्स्ट ऑन इट? देखें, पहली बात तो ये है, चले मैं आपकी बात करता हूँ। लाहौर का जलसा हो गया, उसके बाद हम इजहार कर देंगे लोग अपनी उस बात का कि इस हुकूमत जो नाहल है, इनकी बैड गवर्नेंस है। अगर वो फिर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो इस रिज़ाइन दे दें या कुछ कर दें, फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ। फिर इस बात का इजहार करने के लिए कि ये नाहल हुकूमत है और नाहल हुकूमत जो है इस मुल्क के लिए वबाल जान बन गई है। और फिर उसके बाद भी अगर इनको समझ नहीं आती तो हमारे पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है इस्तीफ़े देने का, जो कि ऑलरेडी PDM के प्लेटफॉर्म से ये बातें सारी आप तक पहुंच गई होंगी और यही बातें हैं जो बाद में होने वाली हैं। ओके डॉक्टर शाजिया, मुझे एक चीज बताइएगा। आज जी ठीक है डॉक्टर शाजिया, आज हमने देखा बिलावल भुट्टो का भी जो कोविड था वो नेगेटिव आ गया है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो भी लाहौर जो PTM का जलसा है उसको ज्वाइन करने आ रहे हैं। सो आप सारे एक पेज के ऊपर है कि लाहौर के जलसे के बाद आप लोग मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद जी, इज दैट सो? देखिए मंसूर, सबसे पहले तो जो गजाला साहिबा ने बातें की, मैं तो ये कह है कि जो की बात के लिए बात कर सकती है। डॉक्टर शाजिया की आवाज नहीं जी क्लियर हो रही। डॉक्टर शाजिया आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर शाजिया, मैं थोड़ा सा पॉइंट को गजाला सैफी की तरफ लेके जाता हूँ। गजाला जी मुझे एक चीज बताएं कि ऑपोजिशन तो अब इकट्ठी हो गई है एंड दे आर सेइंग कि लाहौर जलसे के बाद हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। एक धरना आप लोगों ने भी दिया था और अब एक अपीयरेंट फील्स लाइक एक धरना PDM भी देने जा रही है। सो हुकूमत, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, चीजें ठीक रहेंगी, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी अपीयरेंटली इट सीम्स लाइक यू आर इन अ कंफर्ट जोन। व्हाट डू यू से ऑन दैट जी? मंसूर, मुझे आपकी आधी बातें सुनाई नहीं दी, मगर जो जिस्ट है उसका मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि ये जो तैयारी कर रहे हैं कि जी लाहौर में जलसा करेंगे और फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आपकी उस लॉन्ग मार्च में शामिल कौन लोग होंगे मुझे उनका बता दीजिए। वही पब्लिक जिसको आपने रौंदा, जिसको आपने इंसान नहीं समझा, जिनकी 2 जनरेशंस को आपने गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंचा दिया। पाकिस्तान जिसको बने हुए 70 से कुछ साल ज्यादा हुए हैं और उस वक्त पाकिस्तान जब 60 की दहाई में था तो तरक्की कर रहा था, 70 में तरक्की कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये जो 2 पार्टीज ने हुकूमतें की 30-40 साल, उसके बाद पाकिस्तान वहां पर आ गया
जहां पर आज उसे आप देख रहे हैं। तो ये 20 महीने में या 24 महीने में इमरान खान ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और ये जो माशाल्लाह खाते पीते उस तरफ ऑपोजिशन साइड पे जो बैठे हैं, हर एक का लंदन में अपार्टमेंट है, शक्ल देखो तो लालू खेत की भी नहीं है, और रहते लंदन के अपार्टमेंट में, अल्लाह माफ करे कहां से आए इनके पास लंदन के अपार्टमेंट, ना काबिलियत है ना जहानत है, मुल्क को लूटने के बाद सबके पास लंदन में अपार्टमेंट है। और फिर ये कि जो इनके बड़े थे उनके पास विलास एंड पैलेसेस एंड पैलेशियल होम्स है। ये जो चोरी चकारी करने के बाद आज के लोगों की आंखों में पेट्रोल झोंक कर कोशिश ये कर रहे हैं कि जी हम तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम तो आपके बड़े खैरख्वाह हैं, और ये लोमड़ दिमाग वाले लोग खुदा के वास्ते जो हमारे गरीब अवाम का खून ऑलरेडी चूस चुके हैं, और उसके बाद उन्हें फिर ये बहकाने को निकले हैं। कौम बेवकूफ नहीं है, कौम जो है ना वो इनकी चालों में नहीं आएगी। और कोशिश ये कर देखें 11-12 का भी जो भी टोला आप उसको बढ़ाने की भी कोशिश करें, तो लोग जानते हैं, तमाशबीन जरूर आएंगे इनका तमाशा देखने के लिए कि जलील हुए वे लोग पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल पैनामा लीक्स मुझे उसके बाद ये डॉक्टर शाजिया की तरफ जाने दीजिए। डॉक्टर शाजिया गजाला से चेरी लगा दी है केक के ऊपर उन्होंने अपना झूठा इंटरव्यू देने के बाद। आज का आपका पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। ये बड़े बड़े बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बड़कियां मार रहे हैं खुदा के बाद से। गजाला जी आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शाजिया आप जरा यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू इट, फिर मैं आगे सवाल करता हूं जी। यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड, आप पहले जवाब दे लें अपना प्लीज। देखें मंसूर, मैंने पहले भी ये कहा कि जो चीजें गजाला साहब हैं आप देख लें कि हुकूमती जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पीडीएम का जलसा जो मुल्तान में हुआ था उसके लिए मैं सबसे पहले अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने पीडीएम के ऊपर ट्रस्ट किया और उनको पता चला कि ये अवाम की आवाज लेकर निकले हैं और अवाम की परेशानियां दूर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वो उनके साथ वहां पे आपको नजर आए। और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बोल इन्होंने बोले थे, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी, बिल इन्होंने जलाए थे और बहुत सारी चीजें की थी, जिसका अगर गजाला साहबा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना हो तो इनको याद होना चाहिए कि इनके लीडर ने जो इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के दूसरे जो एजेंसीज हैं उनके लिए क्या फरमाया था, तो इनको याद होना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो दूसरों के ऊपर एक उंगली उठाते हैं, इनको ये भूल जाता है कि 4 उंगलियां इनकी तरफ इशारा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि गजाला साहिबा मुझे पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज पे बात करते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ये कहते हुए कि मुझे ये लोग पढ़े लिखे जाहिल लगते हैं जिनका पढ़ा लिखा इनके ऊपर असर नहीं करता। जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके पढ़े लिखे होने का पता चलता है। और दूसरी बात ये है कि इनके ये अपनी कॉम्पिटेंसी इस तरह से बताते हैं कि इनके 10 और 15 वज़रा जो हैं और मुशीर जो हैं आकर बैठते हैं और अपनी परफॉर्मेंस का बता रहे होते हैं। परफॉर्मेंस वो होती है जो ग्राउंड पे नजर आती है, जिससे आवाम जो है वो सेटिस्फाइड होती है, उसके लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती है। जी ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, मैं थोड़ा सा इस चीज को, पीडीएम का तो जलसा ऑब्वियसली अभी लाहौर का हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट टू बी। हुकूमत अपेरेंटली लग रहा है कि बड़े सेफ जोन के अंदर है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज खान साहब आपके लिए मैं लेकर आया था कि नैब को लेकर बड़ी रिजर्वेशंस हैं ऑपोजिशन की। नैब कराची ने जो डॉक्टर हफीज शेख साहब हैं को एक नोटिस जारी किया जिसमें वो हाजिर नहीं हुए, दूसरा नोटिस जारी किया है $1,11,25,000 गैर कानूनी अदायगियां की गई हैं और उनको दूसरा नोटिस जारी हुआ है। सर तो नैब तो हुकूमत की तरफ भी आने लग गई है, क्या कहेंगे इस पे? जी खान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मुझे कह रहे हैं, मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो यह है, गजाला साहबा जो बातें कर रही थी ना मुझे लगता है शायद वो पढ़ी लिखी हो,
लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी के पास शाऊर भी है। उनको कुछ नहीं पता कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स ये थी कि हमने जब इक़्तिदार छोड़ा, जीडीपी रेट जो था 5.8 था, 16 अरब डॉलर छोड़कर गए थे, और मुल्क जिस हालत में था उस वक्त जो गंदम थी 33 रुपए की किलो थी, और चीनी जो थी 53 रुपए किलो थी। आज जो हाल है, यानी वो हाल जो 72 सालों में 37 और 53 पे पहुंचा था, इन्होंने सिर्फ 2.5 साल में वो 80 और 115 पे पहुंचा दिया है। इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं। ये अपनी अल्फाजी है, ये सब अल्फाजी कर रही हैं। मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये जो इन्होंने नेब का, ठीक है उन्होंने नोटिस दिया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो नोटिस है उसी तरह का नोटिस है जैसे इन्होंने बुजदार को दिया। और बाबा जब नोटिस बुजदार को दिया था उन्हें 90 दिन पहले जेल में रखते, जिस तरह कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ को, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को रखा हुआ है। फिर हम मानते कि आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ कर रहे हैं। ये उसी तरह होगा कि वो अपना कहते हैं ना कि वो दिखावे के लिए सब कुछ करेंगे, वो लॉलीपॉप देंगे। अभी तक तो देखे जंगीर तरीन था पर हर चीज साबित हो गई, फिर वहीं के वहीं कुछ नहीं हुआ। ये भी इसी तरह का नेब करेगी, इनको बुलाकर एक मुलम्मा सा चढ़ाकर कि जी बुला लिया, हुकूमत के बंदे को बुला लिया, फिर उसको इसी तरह छोड़े। बात तो यह है बुलाएं और पकड़ें और 90 दिन उसमें रखें हिरासत में, फिर देखें हम ये बात नेब सच कह रही है या झूठ कह रही है। आपका पॉइंट आ गया व्यूज। एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं और हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी गजाला जी, मैं आपके पास यही सवाल जो वहीद आलम खान साहब की तरफ मैं लेकर गया था वही लेकर आऊंगा। डॉक्टर हफीज शेख को लेकर नैब कराची ने दूसरा अब नोटिस जारी किया है, क्योंकि पहले में वो गैर हाजिर थे और $1,11,25,000 गैर कानूनी अदायगी की गई थी इनकी जब ये हुकूमत में थे। पहले भी जब फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस को देख रहे थे, और जो कंपनी थी वो मालकान जो है वो हिंदुस्तानी थे, काम हुआ नहीं और पेमेंट कर दी गई थी। हुकूमत इस केस को लेकर क्या सीरियस है? अगर उनको बुलाया जाता है तो भेजा जाएगा, या जिस तरह भी वहीद आलम खान साहब की रिजर्वेशंस हैं वो दुरुस्त साबित होंगी? जी देखिए, कोई भी केस कहीं भी जाता है, एक तो चीज ये है कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में ना हो, ऑपोजिशन में हो, एवरीबडी इज अकाउंटेबल। जो भी आपकी जो पार्लियामेंट में आता है या आपका वजीर होता है वो अकाउंटेबल होता है, और यही वजह है कि अगर किसी वजह से अकाउंटेबिलिटी है और कोई क्वेश्चन मार्क है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में कोई उस पर रिजर्वेशंस नहीं है। और हफीज शेख साहब की अगर कोई पुरानी ऐसी चीज निकली है तो वो उसके लिए आंसरेबल होंगे, और प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो भी जवाब होगा, अब सही या दुरुस्त या व्हाटएवर, उस पे मेरे ख्याल में होना चाहिए जो भी है उसकी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ मैं आता हूँ जी। हम जरा छोटी सी एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, प्लीज मेरे साथ रहिएगा जी। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था, जिस तरह भी हम ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे अगर हम इसको लेकर चलें, मुझे जरा थोड़ा समझाइएगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने, बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने की थी, और आप लोगों ने कहा था कि हम ड्रैग या ड्रेल नहीं करेंगे जमहूरियत को। तो आप लोग ये जो धरने की बातें कर रहे हैं और कि जी इस्लामाबाद जाएंगे, आपको नहीं लगता डेमोक्रेसी ड्रेल होगी? इसको लेकर शॉर्टली बताइएगा जी। अभी ऑन एयर होने के बाद? जी हम लाइव हैं जी। ओके, देखिए मंसूर, ये सारी बातें तो हम इस बात पे कह रहे हैं कि जब पीडीएम के जलसों का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम का यही कहना है कि हम लोग सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, जहाँ पे डेमोक्रेसी या जमहूरियत को कोई नुकसान ना हो, कोई कानून की हम कानून तोड़ने वाली या आइन तोड़ने वाली बात ना करें, तो हम उस आइन में रहते हुए, कानून को वो करते हुए, हम उस चीज़ के, इस हुकूमत के जो जितने हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ख़त्म करें, और हुकूमत को घर भेजने के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जमहूरी तरीके से हम जाएंगे
और अगर इसमें देखिए जलसा या धरना ये सारी चीजें भी कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न होता है, तो अगर इसमें कोई नुकसान नहीं होता है तो मेरे ख्याल में हम लोग इस भी करते रहेंगे। ठीक है खान साहब, योर क्लोजिंग कमेंट ऑन इट जी, 30 सेकंड्स है खान साहब प्लीज। ये कहता हूँ कि जो हुकूमत होती है ना, उसका काम होता है लोगों को रिलीफ देना। आप बाजार में देखें कैसे कहार मचा हुआ है। ऐसे नाअहल वज़ीर आज़म और ऐसी नाअहल हुकूमत नहीं चाहिए जो गंदम के बहरान पर ये कहे कि बारिशें वक्त पर नहीं हुई इसलिए हमें नहीं पता चला, फिर असेसमेंट हमें गलत दी गई और फिर इंपोर्ट जो है हमने गलत वक्त पर की। ये इस पर ये नाहल हुकूमत है, ये इनकी नाहली की बेहतरीन मिसाल है। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, हुकूमत वो चाहिए जो लोगों को रिलीफ दे। हुकूमत नहीं चाहिए। वहीद आलम खान साहब, गजाला सैफी, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, थैंक यू जी। बिल्कुल आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।